राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। रूस के लिए यूक्रेन की लड़ाई लड़ने वाले जो भाड़े के सैनिक थे, उनका जो वैगनर ग्रुप है, उसके चीफ ने पुतिन के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। वैगनर को कभी पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी कहा जाता था। आपको बता दें कि वैगनर आर्मी के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन जो हैं, उन्होंने कहा है कि उनके 25,000 सैनिक मरने के लिए तैयार हैं और वो रूसी सैन्य नेतृत्व को उखाड़ फेंकने के लिए बढ़ रहे हैं। यही नहीं, येवगेनी ने अपने लड़ाकों को रूसी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय रोस्तोव ऑन डॉन पर कब्जे के लिए अपने सैनिकों को रवाना भी कर दिया है। वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद रूस की राजधानी मॉस्को में टैंक और सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। इस विद्रोह के बाद रूसी सेना ने कल कहा है कि वो वैगनर ग्रुप के जो सैनिक विद्रोह नहीं करेंगी, उनकी सुरक्षा की गारंटी देगी, जो मॉस्को के सैन्य नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करना बंद कर देंगे। इसके साथ ही रूस ने विद्रोह को कुचलने के लिए अभियान भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर जो चीफ हैं वैगनर ग्रुप के, आपको ये भी बता दें, वो कई बार रूसी सेना की आलोचना भी यहाँ पर कर चुके हैं। और इस बीच राष्ट्रपति पुतिन जो हैं, उन्होंने भी राष्ट्र को संबोधित करके कहा है कि यहाँ पर भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है और वैगनर ग्रुप ने जो किया है वो पीठ में छुरा घोंपने वाला काम किया है। Противник несет серьезные потери и в личном составе, и в технике. Вот на вчерашний вечер, точнее на ночь сегодняшнюю, я уже не говорю о потерях личного состава, они очень значительными, очень являются. И, судя по всему, противник занимается тем, что сейчас комбинирует из бригад, которые понесли серьезные потери, новые подразделения, занимается восстановлением боеспособности, но, конечно, опасается таких же масштабных потерь в будущем, потому что это может привести не только к утрате боеспособности, и, точнее, не только к утрате наступательного потенциала, но и утрате боеспособности армии в целом. Но на сегодняшний день мы видим, что этот наступательный потенциал пока не исчерпан. Есть и резервы, которые противник думает, где и как вводить. Вот всего на сегодняшнюю ночь было 245 танков. И, как я сказал, 678 бронемашин разного типа. Конечно, там есть и леопарды, есть и французская колесная бронетехника, американские бронемашины. Все есть. горят за милую душу। तो राष्ट्रपति पुतिन को आप सुन रहे थे, उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि ये विश्वासघात है और भाई के खिलाफ भाई को खड़ा किया जा रहा है। वैगनर ने रूस की जनता को धोखा दिया है, ये भी उन्होंने कहा, और कहा कि हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। तो यहाँ पर वैगनर पर कड़ी कार्रवाई करने की बात व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं और उन्होंने कहा है कि सेना के खिलाफ हथियार उठाने वाला देशद्रोही है। जिन्होंने विद्रोह किया, उन्होंने रूस को धोखा दिया है। सेना को इससे निपटने के लिए जरूरी आदेश दे दिए गए हैं। विद्रोह करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वैगनर प्रमुख ने निजी स्वार्थ के लिए विश्वासघात किया है, ये पुतिन ने कहा है। तो यहाँ पर अब एक बड़ी समस्या जो है रूस में, वो यहाँ पर खड़ी हो गई है। आपको ये भी बताते चलते हैं कि वैगनर ग्रुप दरअसल है क्या। आधिकारिक रूप से पीएमसी यानी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है ये वैगनर, जिसका नाम है। 2014 में पहली बार पहचान इसको मिली थी। पूर्वी यूक्रेन में रूसी अलगाववादियों का समर्थन इस वैगनर ग्रुप ने किया था और इसके बाद पीएमसी वैगनर के सदस्य जो हैं वो बढ़ते चले गए धीरे धीरे। यूके के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2022 में वैगनर ने जमकर भर्तियां की है। रूस की रेगुलर आर्मी में भर्ती होने के लिए लोग नहीं मिल पा रहे थे। वैगनर ग्रुप में इतने ज्यादा तादाद में लोग जो हैं वो शामिल हो गए थे। उधर यूक्रेन में 80% वैगनर आर्मी है जो वो कैद से छूट चुके थे। यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी तरफ से ये कहा गया। यूक्रेन की सेना से बखमुत शहर जो है वहां पल हासिल करने के लिए वैगनर ग्रुप ने लंबी लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पर एक तरह से रूस के लिए जो भाड़े के सैनिकों की जरूरत थी वो भी वैगनर ग्रुप ने यहाँ पर पूरी की है रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान। तो हमारे साथ यहाँ पर हमारी जो वरिष्ठ सहयोगी कादम्बिनी शर्मा वो जुड़ गई हैं। कादम्बिनी, यहाँ पर वैगनर ग्रुप को कभी पुतिन की प्राइवेट आर्मी तक कहा जाता था, लेकिन आज वो उन्हीं के लिए यहाँ पर खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। क्या स्थिति है इस वक्त रूस में और कितनी खतरनाक स्थिति है, ये समझाएं हमारे दर्शकों को। बेहद खतरनाक स्थिति और बेहद गंभीर स्थिति है। अभी तक जो रूस यूक्रेन युद्ध जब से शुरू हुआ है उस सब के बीच में ये सबसे गंभीर स्थिति इस वक्त ये बनी हुई है। आपने जो बयान सुनाया प्रेसिडेंट पुतिन का, उसका जवाब भी आ गया है।
जो ये लीड करते हैं वागनर ग्रुप को, प्रिगोजिन, उनका ये कहना है कि उनके जो लड़ाके हैं वो खुद को टर्न इन नहीं करेंगे, वो सरेंडर नहीं करेंगे। रूसी मिलिट्री की तरफ से, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि जो विद्रोह में शामिल नहीं होंगे उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी, लेकिन इसको साफ तौर पर जो वागनर प्रमुख है उन्होंने टर्न डाउन कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से उनको देशद्रोह के मामले में दोषी माना गया है, तो पुतिन ने बड़ी गलती की है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि उनका कहना है कि कुछ ही वक्त में रूस को एक नया प्रेसिडेंट मिलेगा। तो पूरी तरह से एक विद्रोह की स्थिति है। ये खबरें आ रही हैं कि रोस्टोव, जो कि दक्षिण रशिया में है, वहां पर काफी गंभीर फाइटिंग चल रही है और वो कब्जे में है इस ग्रुप के, वागनर ग्रुप के। आपको बता दें कि ये ग्रुप जो है उसका प्रमुख प्रेसिडेंट जो है उसे एक वक्त में पुतिन का शेफ कहा जाता था। वो इतना करीब हुआ करते थे व्लादिमीर पुतिन के, लेकिन अब जो स्थिति बनी है वो धीरे धीरे यहाँ पर डेवलप हुई है। जो पिछले 48 घंटों में जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक आरोप लगाया है वागनर प्रमुख ने वहां के रूस के मिलिट्री कमांडर पर, जो सेना प्रमुख है, उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए उन्होंने यूक्रेन का युद्ध कराया और अपने लड़ाकों के ऊपर जो हमला हुआ है उसके लिए भी उन्होंने उसको दोषी माना। वो रूस के इस रक्षा मंत्री से मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो सामने आकर बात करें, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि वो तुरंत कदम पीछे खींच ले। ऐसे हालात में जब उनके खुद के सैनिक जो हैं इस बॉम्बिंग में मारे गए हैं और हेलीकॉप्टर से उन पर गोलियां बरसाने का आदेश हुआ है, तो वागनर के लड़ाके जो हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच ये खबरें आई हैं, कल रात से हम ये देख रहे हैं, कई वीडियो इस प्रकार के आए हैं मॉस्को से कि वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सड़कों पर आर्मर्ड गाड़ियां जो है वो है, इंटरनेट कुछ वक्त के लिए बंद किया गया है, रेस्ट्रिक्टेड क्लोज है। तो अभी ये एक सबसे मुश्किल स्थिति जो है पुतिन की इसलिए भी हो गई है क्योंकि एक तरफ तो उनकी लड़ाई यूक्रेन के साथ चल रही है, 1 साल से ज्यादा उसका वक्त हो चुका है, और यूक्रेन भी क्योंकि उसे काफी समर्थन है हथियारों, चाहे दक्षिण से पैसों का हो, वो लगातार है, तो वो भी कड़ा जवाब दे रहा है, लड़ाई खिंच गई है। दूसरी तरफ वो मिलिशिया, वो एक ग्रुप जो भाड़े के सोल्जर्स हैं, उनको वो पुतिन के ही खिलाफ हो गए हैं। तो एक तरह से 2 फ्रंट पर ये लड़ाई खुल गई है, और ये तो ठीक रशिया के अंदर ये लड़ाई हो गई है। तो अभी ये सबसे मुश्किल स्थिति है। अब इसको पुतिन कैसे इससे पार पाएंगे, ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि इनके जितने सैनिक हैं वो हथियार डालने से मना कर रहे हैं। लेकिन ये भी समझना होगा कि ये भाड़े के सैनिक हैं और वहां पर स्थिति ये हो गई है कि रूस में रूसी ही सैनिक, जो वैगनर के सैनिक है वो भी रूसी ही सैनिक है। चेचन और रूसी सैनिक जो है एक दूसरे के सामने यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलता है, कैसे रिजॉल्व होता है, यहाँ तक कि जो दक्षिण की जो यूएस यूके की इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो भी इस पर नजर रखे हुई है। यूके की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका कहना है कि अभी तक जो भी हुआ है उसमें ये सबसे गंभीर समस्या पुतिन के सामने है। तो इसको कैसे हैंडल करना होगा, कैसे क्या निकलकर सामने आएगा, ये कुछ वक्त में साफ होगा।